हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटो इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े टॉपिक के बारे में, जो है इलेक्ट्रिक बाइक का सेगमेंट। और इज इट राइट टाइम टू बाय इलेक्ट्रिक बाइक और स्विच टू इलेक्ट्रिक बाइक फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल और एनी अदर व्हीकल। सो अभी हम हैं अप्रैल 2020 में। सो मार्च एंड खत्म हो गए, इलेक्शंस खत्म हो गए। अभी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा महंगा आ रहा है इंडिया में, ऐसे बोल दिया जा रहा है। सो उसके हिसाब से जो अभी जो है पेट्रोल के प्राइजेस वो 700-800 रुपए से 10 रुपए तक तो बढ़ गए हैं। सो अभी मेरे सिटी में पेट्रोल का प्राइस है 116 रुपये 50 पैसे। सो अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइक पे स्विच होना चाहिए। सो कुछ इंसिडेंट भी हुए थे, लाइक ओला का इंसिडेंट हुआ था, बाइक कुछ जले बैटरी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये पार्ट छोड़ दीजिए, होता रहता है ये सारी चीज़ें। सो मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सही टाइम है इलेक्ट्रिक बाइक पे स्विच होने के लिए। सो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया विच इज़ अफोर्डेबल टू यू एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ इन डेली लाइफ। अगर आप ऑफिस जाते हो या सिटी के आसपास 50-100 किलोमीटर घूमते हो तो भी आपके लिए परफेक्ट बाइक रहेगी। सो मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स इन द सेगमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 पे आता है बजाज चेतक। बजाज चेतक क्यों होता है? क्योंकि ब्रांड बजाज एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया का नंबर 1 टू व्हीलर मेकिंग कंपनी है। सो ये कंपनी काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंडिया में है और इनका जो बजाज का चेतक है वो एब्सोल्युटली नंबर 1 ईवी इन टूडेज डेट। क्योंकि ये स्कूटर में अच्छी क्वालिटीज़ दी गई है। इसके अंदर आपको मेटल बॉडी मिलता है और इसका बाकी प्राइस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें एक नंबर। और इसका जो टॉप स्पीड आपको मिलेगा वो 70 किलोमीटर का ही टॉप स्पीड मिलेगा और इसका जो रेंज है वो 100 तक 70 to 80 to 100 किलोमीटर के आसपास इसको आपका रेंज मिल जाएगा। सो रेंज वगैरह ठीक ठाक है और इसका प्राइस 1,25,000 से लेके 1,40,000 तक जाता है, तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी व्हीकल नंबर 1 है, परफेक्ट व्हीकल है। सो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 1 में बजाज चेतक के लिए आप चूज करो। नंबर 2 पे आएगा अपना अथर का 450X। इसमें 2 मॉडल आते हैं, तो 450X एक मॉडल आता है और दूसरा प्लस आता है। तो 450X एक अच्छा मॉडल है जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 2-3 ईयर से ये मॉडल तो इंडिया पे चल रहा है और अभी के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल व्हीकल यही है। इसका लुक वगैरह थोड़ा सा एग्रेसिव है, स्पोर्टी लुक है स्कूटर का, बहुत ही अच्छा लुक है, डिसेंट व्हीकल दिखता है। थोड़ा सा छोटा है साइज में लेकिन परफेक्ट है, आपके डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट व्हीकल है। सो इसका जो रेंज है बैटरी का, इसका जो रेंज है वो अराउंड 80 से 90 किलोमीटर का आपको इसका टॉप स्पीड मिलेगा और इसका जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक आपको इसका रेंज मिल जाएगा। तो ये भी स्कूटर नंबर 1 स्कूटर आप बोल सकते हो। इसका जो प्राइस है 1,09,000 से लाके 1,25,000 के आसपास इसको आपको प्राइस मिल जाएगा। तो नंबर 3 पे आता है ओला S1। ओला S1 और ओला S1 प्रो, ऐसे 2 मॉडल्स है ओला के। तो ओला S1 आप प्रेफर कर सकते हो। ओला S1 का प्राइस भी 1,05,000 से लेके 1,25,000 के आसपास जाता है और इसका जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर से 115 किलोमीटर पर आवर का क्रूजिंग स्पीड ये कर सकता है। सो स्पीड के बात इसमें मामले में ये स्कूटर सबसे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करता है। इसमें बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड आपको मिलता है। कोई भी एक्सेलरेट करो, कैसे भी एक्सेलरेट करो, ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। इसका जो रेंज है वो 100 और 120 किलोमीटर का रेंज आपको मिल जाएगा। रेंज भी बहुत ज़्यादा दिया है कंपनी ने। कंपनी नया है लेकिन सर्विस के बारे में पता नहीं अभी सर्विस का कैसा होगा, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है। ओवरऑल कंपनी का जो मतलब S1 का जो डिज़ाइन है, S1 प्रो का, दोनों का भी डिज़ाइन है, बहुत सारे फीचर दिए गए हैं और बहुत सारी अच्छी क्वालिटी भी दी गई है। सो मैं आपको प्रेफर करूँगा नंबर 3 पे ओला S1। नंबर 4 पे आएगा ओकिनावा। ओकिनावा का iPrez नाम का एक मॉडल है, वो भी बहुत अच्छा है। इसका प्राइस 1,07,000 से लेकर 1,15,000 तक इसका प्राइस जाता है। उसका जो रेंज है 60 किलोमीटर का रेंज आपको मतलब टॉप स्पीड मिलेगा। मतलब एक स्पीड के बारे में बात करें, टॉप स्पीड आपको 60 किलोमीटर तक मिल जाएगा और इसका जो रेंज है, इसका सबसे ज़्यादा रेंज है 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक आपको रेंज इसके 1 जार में मिल जाएगा। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वगैरह
सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इस बाइक के अंदर आते हैं। ओकिनावा वेल नोन इंडियन में अभी नाम में एक अच्छा ब्रांड बन गया है। ओकिनावा का सेल भी अच्छा है। ओकिनावा परफेक्ट है एक व्हीकल जो आप इस टाइम में बाय कर सकते हो। और नंबर 5 पे आएगा टीवीएस का iQube नाम का एक मॉडल है, एक एवरेज बाइक है। डिज़ाइन सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है ये बाइक के अंदर। और इसका जो प्राइस है 95,000 से लेके 1,02,500 तक इसका प्राइस जाता है। इसका जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर का स्पीड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इसका जो रेंज है वो भी 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के आसपास इसको आपका रेंज मिल जाएगा। ओवरऑल एक एवरेज बाइक है ये। और टीवीएस ब्रांड है तो टीवीएस अच्छा ब्रांड है, सर्विस की आपको कोई ये नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो ओवरऑल सब मिला के ये टॉप 5 जो व्हीकल्स है वो बहुत बढ़िया व्हीकल्स है। अभी इसमें जो 2-3 व्हीकल ऐसे है, मतलब बजाज चेतक हो गया, अथर हो गया और टीवीएस iQube हो गया, ये 3 जो व्हीकल है इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी आता है। बाकी ओला का बैटरी आप निकाल सकते हो आई गेस, और ओकिनावा का भी बैटरी आप निकाल सकते हो। सो रिमूवेबल बैटरी के साथ वो चीज़ आएगी। सिर्फ बजाज चेतक एक ऐसा ब्रांड है जिसने मेटल बॉडी दिया है, बाकी सब प्लास्टिक बॉडी के अंदर आते हैं। सो क्वालिटी वाइज ये जो 5 व्हीकल्स है वो बहुत, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हो तो ये टॉप 5 कैटेगरी में आप चूज कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से। So I guess this information is enough for you. So I'm ending this video here. So आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कुछ कमियां हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। So this is all about the top 5 electric vehicles in India. Thank you.